बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और पुराने घर में सैकड़ों चूहे रहते थे। यह घर किसी अमीर व्यापारी का था, जिसके गोदाम में ढेर सारे अनाज और खाने पीने की चीजें रखी जाती थीं। चूहों के लिए यह घर किसी स्वर्ग से कम न था। वे दिन रात उछल कूद करते, दाना पानी खाते और अपने बिलों में सुरक्षित सो जाते। हर चूहा निश्चिंत था, उन्हें न कोई डर था न कोई चिंता। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। अचानक उस घर में न जाने कहां से एक चालाक और भूखी बिल्ली आ गई। उसकी नजर जैसे ही चूहों पर पड़ी, उसके मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत निश्चय किया कि अब यहीं रहना है। उसे रोज का भोजन मिलने वाला था, ताजे चूहे। उस दिन से बिल्ली ने घर के अंधेरे कोनों में डेरा जमा लिया। वह चुपचाप बैठी रहती और जैसे ही कोई चूहा बाहर निकलता, उसे झपटकर दबोच लेती। चूहों में हड़कंप मच गया। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई अस्थाई खतरा है, पर धीरे धीरे जब उनकी संख्या घटने लगी तो उन्हें समझ आया कि यह बिल्ली तो अब इस घर की स्थायी निवासी बन गई है। पहले जो चूहे निर्भय होकर घूमते थे, अब हर समय सहमे रहते। कोई भी चूहा बिना डरे बिल से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। तब एक दिन चूहों ने मिलकर एक सभा बुलाई। सैकड़ों चूहे एक कोने में जमा हुए। सभी के चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था। सभा का उद्देश्य था बिल्ली से कैसे बचा जाए, इसका कोई स्थायी उपाय खोजना। सभा में एक एक करके चूहे अपनी अपनी राय देने लगे। एक युवा चूहा बोला, हमें मिलकर बिल्ली पर हमला कर देना चाहिए, संख्या में हम अधिक हैं। दूसरा चूहा बोला, नहीं, यह बहुत खतरनाक है, हम में से कई मारे जा सकते हैं। हमें कोई ऐसा उपाय चाहिए जिसमें जोखिम कम हो। एक तीसरा चूहा बोला, क्यों ना हम उस बिल्ली को खाने में जहर मिला दें। लेकिन फिर किसी ने कहा, बिल्ली कभी हमारा खाना नहीं खाती, वह तो हमें ही खा जाती है। इस प्रकार कई योजनाएं बनी, लेकिन हर योजना में कोई ना कोई खामी थी। सभी चूहे निराश हो चुके थे कि तभी एक बूढ़ा और अनुभवी चूहा धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अनुभव की चमक थी और आवाज में ठहराव। बूढ़ा चूहा बोला, भाइयों, मुझे एक उपाय सूझा है, बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय। अगर हम किसी तरह एक घंटी और एक धागा लाएं और वह घंटी हम बिल्ली के गले में बांध दें, तो जब भी वह चलेगी घंटी बज उठेगी। उसकी चाल अब छुपी नहीं रहेगी। घंटी की आवाज सुनकर हम तुरंत सतर्क हो जाएंगे और अपने अपने बिल में जाकर छिप जाएंगे। इस तरह बिल्ली हम पर अचानक हमला नहीं कर सकेगी। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। फिर कुछ ही क्षणों में चूहे खुशी से उछलने लगे। सबको यह सुझाव बहुत ही अच्छा और कारगर लगा। चूहों ने तालियां बजाईं, नाचने गाने लगे और प्रसन्नता से चिल्लाने लगे। समस्या का समाधान मिल गया। अब हम फिर से निडर होकर जी सकेंगे। लेकिन ठीक उसी समय सभा में बैठा एक समझदार और चतुर चूहा खड़ा हुआ। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन अनुभव भरपूर था। उसने जोर से कहा, रुको, इतनी जल्दी उत्साहित मत हो जाओ। यह बताओ, उस बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? सभी चूहे एकदम चुप हो गए। हर एक चूहे की नजरें इधर उधर घूमने लगीं। कोई भी चूहा उस भयानक काम को करने के लिए आगे नहीं आया। घंटी बांधने के लिए बिल्ली के बहुत पास जाना पड़ता और उसका मतलब था मौत को बुलावा देना। बूढ़ा चूहा भी कुछ नहीं बोला। योजना तो अच्छी थी, लेकिन उसे लागू करने वाला कोई नहीं था। वही सभा जो कुछ देर पहले उत्साह और उल्लास से गूंज रही थी, अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। सभी चूहे मुंह लटकाकर बैठ गए। हर किसी के मन में अब डर घर कर गया था। और तभी एक झन्न की आवाज आई। बिल्ली की आहट, उसके पैरों की नरम परंतु घातक चाल फिर से सुनाई दी। सारे चूहे एक ही पल में अपनी जगह से उछलकर अपने अपने बिलों में घुस गए। सभा वहीं अधूरी रह गई। यह कहानी एक गहरे और व्यावहारिक जीवन संदेश के साथ समाप्त होती है। सिर्फ योजना बना लेना ही समाधान नहीं होता, उस योजना को कार्यान्वित करना ही सबसे बड़ा काम होता है। बिना क्रियान्वयन के कोई भी योजना सिर्फ कल्पना मात्र होती है। आज के जीवन में हम भी अक्सर ऐसी ही स्थिति में होते हैं। हम समाधान खोजते हैं, योजनाएं बनाते हैं, पर जब बात हिम्मत करके आगे बढ़ने की आती है तो डर या आलस्य हमें रोक देता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल बुद्धिमत्ता से नहीं, साहस और कर्म से ही समस्याओं का समाधान संभव है। और इस प्रकार समाप्त होती है
बिल्ली के गले में घंटी। एक ऐसी कथा जो हमें केवल सोचने नहीं बल्कि उस सोच को क्रियान्वित करने की प्रेरणा देती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको क्या सीख मिली और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कथा कहानी को, जहां आपको मिलेंगी ऐसी ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और रोचक कहानियां जो केवल मनोरंजन ही नहीं, जीवन का मार्गदर्शन भी करती हैं। घंटी आइकन दबाना न भूलें ताकि जब भी कोई नई कथा आए उसका संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।